नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस साल के अंत में हमारे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके ठीक पहले आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर चुनाव में कोई भी पार्टी किसी एक टैगलाइन के साथ काम करती है। इस टैगलाइन के साथ काम करने का मतलब ये होता है कि जनता को सीधे तौर पर पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए और कहीं न कहीं एक छवि बनाने की कोशिश की जाए जिससे कि जनाधार उसके पक्ष में लाया जा सके। पिछले चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक टैगलाइन ने उसके 15 सालों का वनवास काटने में एक बड़ी भूमिका निभाई। साल 2003 के बाद से ही प्रदेश में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने अपनी सीटें हारी। विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत कम हुआ। लिहाजा 2003 से लेकर 2018 तक कांग्रेस का ग्राफ बुरी तरह से प्रदेश की राजनीति में गिरा। यहां तक कि खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद बहुत कम थी कि 2018 में 1/3 बहुमत के साथ वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। लेकिन ऐसा हुआ और उसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस के प्रचार सामग्री में शामिल एक टैगलाइन थी। ये टैगलाइन थी परिवर्तन। जी हाँ, 2017 से ही कांग्रेस ने 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए इस टैगलाइन को जनता के बीच प्रचारित करना शुरू किया। उस दौरान प्रदेश का सबसे बड़ा कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शंकर नगर में निर्मित हो रहा था और पुराने कांग्रेस भवन जो कि रायपुर के ही रंग मंदिर के ठीक बगल में है, वहां गांधी मैदान से लेकर नए भवन तक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निवास तक, यहां तक कि राजधानी के चौक चौराहों पर, मुख्य जगहों पर जहां लोग उठते बैठते हैं, हर जगह कांग्रेस ने एक परिवर्तन पोस्टर को चस्पा किया। अब इस परिवर्तन के पीछे की पृष्ठभूमि हम आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस शब्द का इस्तेमाल कोई पहली बार किया हो। आपको याद दिला दें कि जब 2013 में झीरम घाटी नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में हुआ था, उस दौरान कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा ही निकाल रही थी। परिवर्तन का माने सत्ता का परिवर्तन तो था ही, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश के हालातों में भी परिवर्तन करना बहुत जरूरी हो गया था। लिहाजा 2013 में पहली बार कांग्रेस ने जब परिवर्तन यात्रा निकाली, तब जन जन तक यही संदेश पहुंचाया गया कि छत्तीसगढ़ की स्थिति परिवर्तित करनी है और यही परिवर्तन 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने भरपूर भुनाया। दरअसल प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति भी बन गई थी, यानी कि लोग एक ही चेहरे को देखकर, एक ही सरकार को देखकर ऊब गए थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जब प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे आए, तब राजनीतिक विशेषज्ञों ने विभिन्न टीवी चैनलों और अखबारों में ये बातें कही थीं। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये होता है कि लंबे समय से जब किसी क्षेत्र में किसी एक का वर्चस्व होता है, तब लोग उसे देख देख कर बोर हो जाते हैं। वो कोई नया चेहरा, कोई नया बदलाव होता देखना चाहते हैं और यही बात कांग्रेस ने अपने चुनावी कैंपेन में परिवर्तन टैगलाइन के साथ शामिल की। उदाहरण के लिए हम आपको राजधानी रायपुर के ही विधानसभाओं का जिक्र करते हुए बता दें कि बीजेपी के पास यहां की चारों विधानसभाओं में उतारने के लिए कोई भी नया चेहरा नहीं था। रायपुर दक्षिण को छोड़ दें तो बची हुई 3 विधानसभाओं में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल ने अपना गढ़ बचा लिया, पश्चिम से राजेश मूणत बुरी तरह से हार गए। ग्रामीण से बीजेपी ने हारे हुए प्रत्याशी नंद कुमार साहू पर फिर से दांव खेलकर अपना ही सर पीटा। तो वहीं उत्तर से श्रीचंद सुंदरानी को दोबारा मौका देना बीजेपी के लिए एक बड़ी किरकिरी साबित हुई। इससे ठीक इतर यदि हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने बीजेपी के इन्हीं रिपीट चेहरों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और जनता के बीच ये संदेश पहुंचाया कि वो जनप्रतिनिधि अब पुराने हो चुके हैं, कुछ नया करने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है और न ही इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ बेहतर तरीके से आपके लिए प्रयोग किए। लिहाजा कांग्रेस के फ्रेश चेहरे सभी विधानसभाओं में उतरे और इसका सीधा फायदा उसे वोटिंग के बाद देखने को मिला। कांग्रेस का ये परिवर्तन 2018 विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दोस्तों, कहा भी जाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, ये सतत प्रक्रिया है। जिस तरह से नदी का बहता पानी जब बदलते रहता है, तब पानी स्वच्छ होता चला जाता है और ये बात कांग्रेस ने बहुत गहराई से समझी, मगर बीजेपी कहीं न कहीं इस बात को समझने में नाकाम रही। बहरहाल इस साल भी प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। खबर मिल रही है कि बीजेपी इस बार कांग्रेस के परिवर्तन को अपने कैंपेन में भी शामिल करने की योजना बना रही है और सभी विधानसभाओं में नए और युवा चेहरों को मौका देने पर मंथन भी शुरू हो चुका है। मगर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार फिर परिवर्तन करेगी या फिर वो बीजेपी की ही रास्ते पर चलते हुए दोबारा अपने प्रत्याशियों को रिपीट करेगी? और क्या आप मानते हैं कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि चेहरों का, नई जिम्मेदारियों का भी परिवर्तन होना चाहिए और ये किसी पार्टी के लिए हितकारी होता है? बीजेपी और कांग्रेस में इस विधानसभा चुनाव में आप किस तरह का परिवर्तन देखना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।